रे मामा, ये कहानी है एक माफिया की। एक ऐसा माफिया जिसे मारने के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को एक साथ आना पड़ा। उसे मारने के लिए पुलिस और कमांडो फोर्स को पसीना आ गया। हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा। उसके स्वागत के लिए नहीं रहे, उसे मारने के लिए। हेलीकॉप्टर से उस जगह को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां दागी गई। उस घर में इतने छेद किए गए कि आप गिनती भूल जाओगे। अंदर बाहर बस गोलियों के खाली खोखे ही खोखे, और उस जगह के आसपास एक बड़ी फोर्स का जमावड़ा। ये सब बयां करता है कि आखिर उस 18 घंटे में वहाँ क्या हुआ होगा। उस रात उस जगह पर 4 जट थे और सामने 800 पुलिस वाले। फिर भी उन चारों को मार गिराने में 18 घंटे का वक्त लग गया। सोचो कितने बड़े खूंखार रहे होंगे ये 4 लोग। इन 4 में से एक था ड्रग लॉर्ड माफिया फैजल जट, जिसके खात्मे के लिए ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया था। आखिर एक माफिया इतनी बड़ी पुलिस फोर्स को 18 घंटे तक कैसे मात देता रहा? इन 18 घंटों में आखिर क्या क्या हुआ? आखिर एक माफिया को मारने इतनी बड़ी फोर्स को क्यों बुलाना पड़ा? क्या वाकई में इतना बड़ा गैंगस्टर माफिया था कि उसे मारने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा? आखिर फैजल जट था कौन? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी सुनाते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, फैजल जट के एनकाउंटर की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। इस एनकाउंटर में 35 से 40 हजार गोलियां चली है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां है जो कोई नहीं देगा सिवाय हमारे। तो मामा, फैजल जट का एनकाउंटर 18 दिसंबर की रात हुआ। उस रात जो कुछ हुआ वह सारी बातें हम बताने वाले हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फैजल जट का एनकाउंटर क्यों किया गया। तो सुनो मामा, आज़ादी से पहले पंजाब एक बड़ा एरिया हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के वक्त पंजाब का आधा हिस्सा हमारे भारत में आया और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। और जैसे हमारे यहाँ पंजाब में ज़्यादातर जट समुदाय के लोग रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के पंजाब में भी जट लोग रहते हैं। जट लोगों में डेरिंग गजब का होता है, जो आपको फैजल जट के किरदार में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के पंजाब में एक जिला है गुजरात, और इस गुजरात जिले का एक गाँव हंज, और इसी हंज गाँव का रहने वाला फैजल जट। चूँकि वह हंज गांव का रहने वाला था, इसलिए वह बड़े शान से अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगा था। इसलिए लोग उसे फैजल हंज भी कहते थे। फैजल एक गरीब किसान परिवार में पला बढ़ा। अपनी जवानी के दिनों में वह खेती करता, लेकिन फिर धीरे धीरे शराब के कारोबार में जुड़ा। शराब कारोबार से पैसा छापने के बाद वह नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगा। अब हर कोई जानता है पाकिस्तान में ड्रग्स की स्मगलिंग का धंधा आम बात है। हमारे यहाँ यानी भारत के गुजरात राज्य के समुद्री तट पर हर महीने पाकिस्तान से आई ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है। वहीं भारत के पंजाब बॉर्डर से भी पाकिस्तानी ड्रग्स को हर महीने पकड़ा जाता है। तो पाकिस्तान में ड्रग्स और हथियार की स्मगलिंग का धंधा आम बात हो चुकी है। तो फैजल जट भी जल्द ही अमीर बनना चाहता था। उसने अब ड्रग्स की स्मगलिंग का धंधा शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने ड्रग्स के धंधे से खूब पैसा बना लिया। पैसा आया तो एरिया के लोगों ने उसे इज्जत देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फैजल हंज एक बड़ा नाम बन गया। पूरे गुजरात में उसके नाम का सिक्का चलने लगा। अब कुछ करप्ट पुलिस वाले भी उसके साथ मिल गए और पुलिस वालों को खूब पैसा देता, जिस कारण उसका स्मगलिंग का धंधा जोरों शोरों से चलता। लेकिन कभी कभी वह पकड़ा भी जाता तो पैसे देकर जमानत पर बाहर आ जाता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब एरिया के कई लड़के उसके साथ जुड़ने लगे तो उसका एक बड़ा गैंग भी बन गया। मानो इस एरिया की सुप्रीम कोर्ट बन गया फैजल जट। अब ड्रग्स के साथ साथ उसने हथियार की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। इस धंधे से भी उसने खूब पैसा छापा। इसी बीच उसने कत्ल कर दिया। वो जेल गया, लेकिन जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इलाके में उसकी दबंगाई बढ़ गई। कभी ड्रग्स तो कभी हथियार स्मगलिंग तो कभी कत्ल के केस और पर्चे उस पर लगने लगे। वह बहुत शातिर था। उसने राजनीतिक संरक्षण भी हासिल कर लिया, जिस कारण वह कानून से बच जाता। लगातार 7-8 साल में वह इतना ताकतवर हो गया कि पुलिस उसके गिरेबान तक पहुंचने में नाकाम हो गई। अब 2024 का दिसंबर महीना शुरू होता है। दिसंबर के शुरुआत के 1 या 2 दिन पहले पाकिस्तान पुलिस की टीम अचानक फैजल हंज के घर रेड डालती है, ड्रग तस्करी और हथियार तस्करी के सिलसिले में। यहाँ हंज गांव में पुलिस और फैजल के बीच एक मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। एक ड्रग माफिया के हाथों एक पुलिस वाले की मौत से पूरे इलाके की पुलिस बौखला गई। पाकिस्तान के गुजरात जिले की पूरी पुलिस फोर्स एकजुट हो गई और फैजल हंज को खत्म करने का ऑपरेशन प्लान किया। इधर फैजल हंज इस बात से अनजान था कि पुलिस फोर्स
उसका एनकाउंटर करने कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है। फैजल अपने गांव हंज में अपने घर में बिंदास था। अब 18 दिसंबर की रात आती है। हंज गांव, सूरज ढल चुका था, अंधेरी रात थी, लोग भी खाना खाकर गहरी नींद में डूब चुके थे। तभी पाकिस्तानी एलिट फोर्स और गुजरात जिले की पुलिस का एक बड़ा काफिला हंज गांव की सीमा में दाखिल होता है। सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां, कोई 700-800 पुलिस के जवान हथियारों का भारी भरकम जखीरा लेकर हंज गांव में घुसते हैं। पहले गांव को चारों ओर से घेर कर छावनी में तब्दील कर देते हैं। फिर फैजल जट के घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। पुलिस को लगा फैजल घर में ही मौजूद होगा। पुलिस का इतना बड़ा लाव लश्कर देख फैजल भी समझ गया होगा ये लोग गिरफ्तार करने तो नहीं आए होंगे, कुछ बड़ा होने वाला है। इधर पुलिस फैजल हंज की तलाश कर रही थी। घर को चारों ओर से घेर लिया गया था। लाउड स्पीकर से वार्निंग दी जा रही थी। तभी हंज गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज सुनाई देती है। वह गांव में घुसे पुलिस वालों को चेतावनी थी। मस्जिद के लाउड स्पीकर से पुलिस को ललकारने वाला कोई और नहीं, खुद फैजल हंज था। वो लाउड स्पीकर पर बोलता है कि मैं एक जट हूँ, मर जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। अगर मैं आज भाग गया तो मैं जट नहीं, चाहे तुम कितने भी आ जाओ, मैं मुकाबला करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं भागना चाहूँ तो बड़े आसानी से भाग सकता हूँ, लेकिन आज भागूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। फैजल जट ये भी कहता है कि जो पुलिस वाला उस दिन मारा गया वह मेरी गोली से नहीं मरा। खैर वह बहुत कुछ बोला और पुलिस को चुनौती दी। इसके बाद पुलिस ने फैजल के घर को घेर लिया, क्योंकि अब वह अपने घर तक आ चुका था और मौजूद था अंदर घर में। कैसे आया वह कोई नहीं जानता। इसी बीच पुलिस और फैजल के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। जाहिर सी बात है पुलिस के पास तो हथियारों की कोई कमी नहीं थी। उधर फैजल हंज भी एक बड़ा हथियार स्मगलर था। उसके घर में भी हथियारों का जखीरा भरा पड़ा था। तो दोनों ओर से घंटों गोलीबारी चली। पुलिस को था कि 1-2 घंटे में फैजल हंज मारा जाएगा या सरेंडर कर देगा, लेकिन यहाँ फैजल, उसका भतीजा और उसके 2 साथी इतने बड़े पुलिस लश्कर के सामने भारी पड़ गए। रात के 1 बज चुके थे। फैजल की गोलीबारी थमी नहीं। वह डट कर मुकाबला कर रहा था। पुलिस के हाथ से बाजी निकलती जा रही थी। गोलियों के खाली खोखे मानो चावल के दानों की तरह फैजल के घर के चारों तरफ बिखरे पड़े थे। इतनी गोलियां चल चुकी थी। उधर पुलिस ने और बड़ी फोर्स बुलाई। एक बार फिर घमासान मचा। खूनी जंग बड़ा होता चलता गया। फैजल के घर की दीवारें गोलियों के निशान से भर चुकी थी। फिर भी घर में मौजूद लोग रुके नहीं। आखिर में पाकिस्तान पुलिस ने हेलीकॉप्टर बुलाया। हेलीकॉप्टर से फैजल के घर की छत पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई। आखिर में सुबह 7 बजे ये गोलीबारी थमी। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो फैजल जट, उसका भतीजा और 2 लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। गोलियों से उनका शरीर भर चुका था और ये ऑपरेशन यहाँ पूरा हुआ। बताया जाता है इसके बाद पुलिस वालों ने फैजल और उसके साथियों के शव को लारी में डालकर पूरे गांव में घुमाया, मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक फैजल हंज के पास ग्रेनेड भी था। जब वह ग्रेनेड पुलिस पर फेंकने गया तब पुलिस की गोली उसे लगी, जिस कारण वह ग्रेनेड उस घर में फट गया और मारा गया। लेकिन गांव वालों की कहानी इससे उलट थी। गांव वालों के मुताबिक काफी घंटे बीत जाने के बाद भी फैजल मारा नहीं गया तो परेशान पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी। हालांकि अब ये अलग अलग थियरियां है जो लोग बता रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि ऐसा एनकाउंटर आज तक नहीं देखा गया। इसलिए इस एनकाउंटर की गूंज पूरे विश्व तक गई है। बताया तो ये जाता है कि पुलिस ने कोई 35 से 40 हजार गोलियां चलाई। सोचो उस रात का मंजर कैसा रहा होगा। यह एनकाउंटर किसी जंग से कम नहीं था रहे। अब पूरे पाकिस्तान में एक और पुलिस फोर्स ऑपरेशन पूरा होने का जश्न मना रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के लोगों में फैजल हंज एक हीरो बन गया है। कुछ लोग उसे योद्धा बता रहे हैं, क्योंकि उसने खुद अनाउंस किया था कि वह भाग सकता है, लेकिन भागेगा नहीं, मुकाबला करेगा, और पूरी रात लड़ता रहा। इसलिए पाकिस्तान के लोगों में फैजल हंज हीरो बन गया है। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।